हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए एक लव स्प्रेड लगाने वाली, लव रीडिंग करने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो हमारा जो स्प्रेड है, हम लगाते हैं फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, third card, fourth card. Okay, first, second, third, fourth, fifth and यहाँ पर हमारा आ गया sixth card. Bottom of the deck is wonderful, Wheel of Fortune. Yes, चलिए इसको हम ऐसे रखेंगे आज। ओके, तो देखते हैं हमारी रीडिंग में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड कहते हैं यू एंड योर करंट फीलिंग्स और एटीट्यूड। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, ये जानेंगे हम फर्स्ट कार्ड से। सेकंड कार्ड से हम जानेंगे योर पार्टनर एंड देयर करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है। ओके, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड है और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कार्ड उसके लिए भी है। और आपके पार्टनर को उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके लिए भी ये कार्ड है। ओके, एंड थर्ड कार्ड इज कनेक्शन कार्ड। दिस कार्ड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ब्रिंग यू टुगेदर। क्यों आप दोनों एक साथ हैं। ओके, एंड फोर्थ कार्ड रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, ये रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ, आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या स्ट्रेंथ है, उसके लिए ये कार्ड है। देयर आर द क्वालिटीज़ दैट मेंटेन द रिलेशनशिप। क्या क्वालिटीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप इस समय मेंटेन आप किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारा फिफ्थ नंबर का कार्ड है द रिलेशनशिप वीकनेस कार्ड। वीकनेस क्या है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वीकनेस देख लेते हैं। देयर आर द इश्यूज दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड एंड एड्रेस्ड। कौन से आपके इश्यूज हैं रिलेशनशिप में, वो हमें ये कार्ड बताएगा। और हमारा ये सिक्स नंबर का जो कार्ड है, ये हमें बताएगा ट्रू लव कार्ड है। ये आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप कैन बी सक्सेसफुल एंड ऑल्सो हाईलाइटिंग द नीडेड टू बी एड्रेस्ड। यस, थोड़ा सा पैसे का मामला ज़्यादा लग रहा है, मनी प्रॉब्लम है यहाँ तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। तो गाइस, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो कार्ड है ये कहता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जैसे यू एंड योर करंट फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इस समय जो भी गाइस ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय उनकी जो करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग जो उनकी है, वो पूरी तरह से फुलफिल्ड है। उनकी विशेस जो है वो फुलफिल्ड हो चुकी हैं और सक्सेस उनकी उनको मिल चुकी है और एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग उनको इस समय है। और हैप्पी पार्टनरशिप में वो अभी काम कर रहे हैं, या उनको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जिसके साथ वो बहुत खुश हैं और उनको उस पार्टनर को पा के ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जो है, उनको सक्सेस मिली है अपनी लाइफ के हर एक एरिया में। ठीक है, तो सक्सेस इन ऑल एरियाज, ऑल्सो फिजिकल प्लेजर ऑल्सो। ठीक है, तो सेकंड, ये फर्स्ट कार्ड हमारा ये कहता है आपकी ये समय जो एनर्जीज हैं वो ये हैं। सेकंड कार्ड जो कहता है वो ये कहता है कि आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग है और उनकी एटीट्यूड्स और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए। तो सेकंड कार्ड ये कहता है चॉइसेस आइडियाज़। उनके पास अभी चॉइसेस हैं, अभी वो कुछ चीज़ें हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नए ऑफर्स हैं उनके पास में, या किसी ने उनको प्रपोज किया हुआ है। आपके जो पार्टनर हैं इस समय हैविंग ऑप्शन। ठीक है, आपके पार्टनर्स के पास में अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
तो वो भी उसमें उलझे हुए हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस समय, उनकी जो एनर्जी ये कह रही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कनेक्शन कार्ड, इन दोनों कार्ड्स के बीच में क्या कनेक्शन है? रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बीइंग चिट टुगेदर, ठीक है। तो इन दोनों के, हाँ, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो है। देखिए आप दोनों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, गुड फॉर्चून है। यदि आप दोनों एक हो जाते हैं या एक साथ मिलके रहते हैं तो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, आपके पास गुड फॉर्चून आएगा, हैप्पीनेस आएगी, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द फ्यूचर बिल्ड अप कर सकते हो। बहुत सारे नए नए सोर्स ऑफ इनकम, देखिए यहाँ पर है, सोर्स ऑफ इनकम भी खुलेंगे, नए रास्ते होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी यदि आप दोनों एक साथ रहते हैं तो। गुड फॉर्चून बेसिकली आपकी तरफ आ रहा है यदि आप दोनों, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, इसका बेस है पैसा, मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, उसका जो बेस है वो ये है। फोर्थ कार्ड जो है वो हमें ये कहता है रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, कितनी आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हिडन हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस्ट्री है। आपका कोई पार्टनर, आप या आपका पार्टनर, कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं, कुछ मिस्ट्री है जो आप अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहते, या आपके पार्टनर भी आपको नहीं बताना चाहते। दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ मिस्ट्री ज़रूर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अननोन हैं जो आपको भी नहीं पता है या आपके पार्टनर को नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर या तो आपकी या आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ेगी, साइकिक एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगी या आपके पार्टनर में डेवलप होगी, जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। या तो आप या तो आपके पार्टनर, उनके अंदर दोनों में से किसी एक के अंदर या दोनों के अंदर भी साइकिक एबिलिटी डेवलप होगी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये कार्ड था। अभी हमारा कार्ड है फिफ्थ नंबर का, जो हमारा कार्ड है वो ये कहता है दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो वीकनेस है वो क्या है, कौन से इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे हैं जो कि यहाँ पर सामने आए हैं। जो इश्यूज सामने निकल कर आए हैं वो ये है कि किसी ने हार्ड वर्क कम किया है और कोई है जो कम मेहनत करने पर उसका फल भी उसको कम मिला है, यानी मनी मैटर्स यहाँ पर सामने आया है। जो बेसिक आपके लव मैटर्स में, आपके रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है पैसा। तो किसी ने यहाँ पर हार्ड वर्क कम किया है और बहुत सोच विचार किया है, कोई भी डिसीज़न लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ बन रही है। और कुछ हिडन सीक्रेट्स इसी वजह से है, कहीं ना कहीं ये हिडन सीक्रेट्स की वजह से कोई एक है जो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। दोनों के बीच में कोई मिस्ट्री है, ठीक है। हाँ, दोनों में से कोई एक है जो झूठ बोल रहा है या कुछ चीज़ें छुपा रहा है। वो अपना टाइम लेंगे, सोच विचार करेंगे, लेकिन या आप या आपके पार्टनर जो भी हिडन सीक्रेट्स हैं, जो भी मिस्ट्री है, उसको वो ज़रूर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपना टाइम ज़रूर लेंगे। वो अपना टाइम ले रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, किस तरह से आपको चीज़ों के बारे में बताया जाए कि जो भी सीक्रेट्स उन्होंने छुपाए हैं वो आपके सामने कैसे आएंगे। ट्रू लव, ये है ट्रू लव का कार्ड, आइडेंटिफाइज इफ द रिलेशनशिप कैन बी सक्सेस्ड, इट ऑल्सो हाईलाइटिंग द एरिया टू बी नीडेड टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है, हाँ, अगेन वही बात आ गई, यहाँ पर भी यही कार्ड यही कह रहा है
कि कुछ चीज़ें हैं जो हिडन सीक्रेट्स हैं, जो आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं की हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों ने छुपाई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर डेवलप हो गए। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोग हैं जो अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं इस समय, तो वो उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने रिलेशन को सुधारने के लिए, उसका रिवॉर्ड उनको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत सारा इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, कुछ सेविंग्स भी की हुई हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ चीज़ है जो ज़रूर वो होल्ड करके के होल्डिंग समथिंग, ओके। कुछ चीज़ है जो कोई पकड़ के बैठा हुआ है किसी बात को, जिसकी वजह से आपके ट्रू लव के अंदर कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहा है। तो उस चीज़ को आप, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हो रही है, या किसी ने भी कुछ भी हिडन सीक्रेट्स आपकी रिलेशनशिप के अंदर रखे हुए हैं तो उसको डिस्क्लोज़ कीजिए। अगर आपको हैप्पीली मैरिड लाइफ चाहिए, या आगे आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आपको ट्रू लव चाहिए, तो आपको ये हिडन सीक्रेट्स की और मिस्ट्री की जो भी फीलिंग है इसको आपको दूर करना पड़ेगा। नहीं तो आपके पार्टनर जो है वो इस एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि उनको हमेशा इस चीज़ का आभास होता है, इस चीज़ की उनको फीलिंग ज़रूर होती है कि आप कुछ ना कुछ उनसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑप्शंस भी तलाशते रहते हैं। ठीक है। तो ये आपको अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाना नहीं है, जिससे कि उनको बाहर दूसरे ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना पड़े। ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और वैसे भी चीज़ें देखिए काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी यदि आप अपने सीक्रेट्स जो आपने छुपाए हुए हैं उनको आप डिस्क्लोज़ कर दीजिए, बैठिए, बातचीत कीजिए, चीज़ों का सलूशन निकल जाता है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, बहुत ही बेस्ट कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर आ जाती हैं। लेकिन ये व्हील है, पहिया है, समय का पहिया घूमेगा। अगर किसी का अच्छा वक्त है तो उसका परीक्षा लेने के लिए थोड़ा हार्ड टाइम भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मिस्ट्री को आपने अपने रिलेशन के बीच में नहीं आने देना है, नहीं तो आपका अच्छा वक्त जो है वो बुरे वक्त में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और कुछ लोगों का इतना मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जगलिंग करने से कुछ होगा नहीं, बैलेंस करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि झूठ तो झूठ ही रहेगा। तो कुछ भी सीक्रेट्स हैं वो कम से कम अपने पार्टनर से ना छुपाए, अपने ट्रू लव को ये बातें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी यू सून।